हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके। आपके अपने परिवार टॉप ट्रेंडिंग जीके में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले क्लास थी आपकी परसेंटेज की, जिसमें हमने आरपीएफ एसआई और आरआरबी जेई के क्वेश्चंस ले रखे थे। और ये है आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास। इसमें हमने आपको आरआरबी जेई के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो कराने वाले हैं। ठीक है, तो आप क्लास को अंत तक देखिएगा, जिससे कि आपको 2025 में जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उन सभी में हेल्प मिले। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। ओके, देखिए आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है। किसी वस्तु को इसके मूल विक्रय मूल्य के 5/14 पर बेचने पर हितेश को 20% का हानि होती है। यदि वह इसे मूल विक्रय मूल्य के 80% पर बेचता है तो लाभ परसेंटेज बताइए। ठीक है, आपको लाभ परसेंटेज बताना है। देखिए, सबसे पहले हमें बोला गया है कि विक्रय मूल्य के 5/14, ठीक है, तो विक्रय मूल्य के 5/14 की बात कर रहा है, तो हम लेट करते हैं कि SP14 ही है। ठीक है, लेट किया SP14 ही है। जब आपका SP14 होगा तो आप उसका 5/14 करोगे, यानी कि 14 का ही 5/14 करोगे, तो आपके पास क्या आने वाला है? 5 आने वाला है। क्या आने वाला है? 5 ही आने वाला है। इसका मतलब है कि आपको जो नंबर है, मतलब आपको जो बोला गया है कि विक्रय मूल्य के 5/14 पर बेचने में हितेश को 20% की हानि होती है, तो इसका मतलब है जो 5 रुपए पर आप बेच रहे हो ना, तो उसे 20% की हानि हो रही है 5 पर ही। ठीक है, तो 20% की हानि क्या हो गई? 80 रुपीज हो गई। ठीक है, 20% की हानि क्या हो गई? 80 हो गई। 100 था, उसमें से 20% का आपने हानि हो गई, तो आपकी 80 बचा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? 16। कितनी आएगी यहाँ से? एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 16। अब आपको ओरिजिनल एसपी की बात करें तो आपको पता है ओरिजिनल एसपी क्या हो जाएगा इसका? ओरिजिनल एसपी हो जाएगा इसका 16 और ये हो जाएगा 14। ठीक है, 14 तो हमने नीचे माना ही है, डिनोमिनेटर वाला 14 और एक यूनिट की वैल्यू। अब ये ओरिजिनल एसपी हो गया, तो अब इसको मिटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, अब आपको पता पड़ गया ये आपका एसपी है। यहां तक क्वेश्चन हो चुका है। वह इसे मूल विक्रय मूल्य के 80% पर बेचता है। इसका मतलब है कि 16 मल्टीप्लाई बाई 14 मल्टीप्लाई बाई कितना है? 80, यानी कि एसपी के 80% पर बेचता है, तो उसे कितना परसेंट प्रॉफिट होगा? ठीक है, क्लियर है। आपने 0 से 0 हटा दिया। ठीक है, और 8 4 8 और 4 38, यानी कि 14 8 जा 112। ठीक है, ये आ जाएगा 16, रह जाएगा 16। ठीक है, अब आपका नीचे क्या बचा हुआ है? 10 बचा हुआ है। ठीक है, अब कितना करोगे? 16 दूनी 32 का, 16 दूनी 32 का क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 3 जाएगा, 16 16 कन 16 है, 17 18 19 का 9 आएगा और 1 जाएगा, और 16 कन 16 है, 17 आ जाएगा। एक कैरी था तो 17 आ जाएगा। ठीक है, और 10 का यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? ये 179.2 आ गया। ठीक है, तो 100 रुपए का तो हम प्राइस मान के चल रहे थे, तो 79.2 का क्या हुआ है? इसमें प्रॉफिट हुआ है। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आंसर। जैसे कि आपको पता है, आपके पास सबसे पहले क्या दे रखा था? 5/14 दे रखा था। रिवाइंड करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो 14 था और उसका बोला है कि उसको 14 का 5/14 करोगे तो 20% का लॉस हो रहा है, यानी कि 5 80 के बराबर हो गया। एक यूनिट की वैल्यू निकाल दी आपने, 16 आ गई। जो आप 14 मान रहे थे, 14 मल्टीप्लाई बाय 16, ये हो जाएगा ओरिजिनल एसपी। इसका 80% निकालोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 179.2, और 79.2 ही इसका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा, परसेंटेज। ओके, तो आपको समझ में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है, बस डिजिट चेंज है। ठीक है, आप खुद से इसको आप करिए। ठीक है, खुद से करिए इसको। आपने कहा कि 2/5 है ओरिजिनल एसपी का 2/5 पर बेचने पर, तो हमने एसपी क्या लेट किया? एसपी हमने 5 लेट किया, तो उसका 2 पर बेचने पर, इसका मतलब है कि आपका 5 का 2/5 करोगे तो 2 ही आएगा। तो 2 पर बेचने पर से 16% की हानि हो रही है। 16% की हानि को आप क्या बोलोगे? 16% की हानि को बोलोगे आप 84। कितना हो जाएगा? 84। ठीक है, 100 में से 16 गया, 84 हो गया। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 42 आ गई। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है आपकी? 42 है। तो ओरिजिनल एसपी कितना हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई बाई 42। ओरिजिनल एसपी क्या हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई बाई 42। यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये हो गया आपका एसपी। उसने बोला है यदि वह इसे मूल विक्रय मूल्य के 86% पर बेचता है, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाई 42 का
86% पर बेच रहा है, तो उसको कितना प्रॉफिट परसेंटेज होगा? ये हो जाएगा 0 से 5 से जाएगा पूरा ये 20 बार जाएगा, ठीक है। 2 से जाएगा ये 21 बार, यानी कि 21 गुणा 86 बट्टे 10 हो जाएगा। अब देखो 6 एकन 6 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 छिंग 12 और 8 एकन 8, 12 और 8 हो जाएगा आपका 20 का 0, 2 गया कैरी और 2 अट्ठे 16, 17 18, तो ये हो जाएगा 1806। तो क्योंकि नीचे 10 है तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो 80.6 आ जाएगा। प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 100 पर 180.6 आया है, तो 80.6 ही इसका प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा। तो कितना हुआ है? 80.6%। क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 58% और 80% की 2 क्रमिक छूटें दे रहा है, ठीक है। और उसके बाद कितने बेच रहा है? उसे 770.7 रुपए में बेच रहा है। उसके बाद अगर उसको अगर कोई छूट नहीं देता, अगर वो इस पे कोई छूट नहीं देता, तो वह 25% का प्रॉफिट कमा रहा होता। तो आपको उसका सीपी बताना है। क्लियर है? आपको इसका सीपी बताना है। तो किस तरीके से आप टैकल करोगे? देखो, आपने कहा कि हमें नहीं पता एमपी क्या है, हमें नहीं पता एमपी क्या है, लेकिन एमपी पर ही आप डिस्काउंट दोगे। 58% का डिस्काउंट दोगे तो कितना दोगे? बेच कितने में रहे हो? यानी कि 60 42, कितना हो जाएगा? 42। 42 हो गया ये। अगर आप 80% की छूट दे रहे हो तो 80% की छूट देने का मतलब क्या है? आप 20% ले रहे हो, और ये कितना बिक रहा है? 770.7 में, 770.7 में। अब ये 20 से कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा, ठीक है, 5 बार जाएगा। तो एमपी को अगर आप यहीं रखो तो आपका क्या हो जाएगा? 77070। क्यों हो गया ये? एक पॉइंट के बाद एक यूनिट थी, पॉइंट के बाद एक यूनिट थी, तो एक जीरो चला गया, एक जीरो लग गया, ठीक है। क्योंकि 5 भी था नीचे तो 5 लिख लिया। अब नीचे आपका कितना बचा? 42 बचा। कितना बचा? 42 बचा। दूसरे पेन से कट करते हैं, कट्टा पिट्टी करनी पड़ेगी। देखिए, इसको आप 7 से कट करो, देखो तो कितना आ जाएगा? 7 एकन 7, 7 एकन 7, 0 और 1, ठीक है। और 5 यही रहेगा और नीचे आ जाएगा 6, ठीक है। ये 2 जाएगा, ये 3 से कर रहे हो आप, तो 3 त्रिक 9 और तिरछक 18 और 7 21, एक जीरो भी था, एक जीरो यहाँ रहेगा तो एक जीरो यहाँ भी रहेगा, ठीक है। 2 बचा भी नीचे, 2 से करोगे तो 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16, 2 ती 6 और 2 अट्ठे 16, 2 ती 6 और 2 पन 10, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा आपका? 2 से कटा है ये, और 5 आ जाएगा। अब आपका एमपी की वैल्यू कितनी आ गई? कितनी आ गई? 1835 मल्टीप्लाई बाई 5, ये है आपकी एमपी की वैल्यू। लेकिन अगर आप क्वेश्चन में आगे पढ़ोगे, इस सबको कट कर देते, ठीक है, ये सब कट हो जाता है। हमें पता है एमपी कितना निकल के आया। ये एमपी क्या है अभी आपका? एमपी है ये, ठीक है। उसने कहा है यदि उसके द्वारा कोई छूट नहीं दी जाती। अच्छा एक बात बताओ, आपके पास एमपी है, उस पर आप छूट दे रहे हो, फिर आपका एसपी बन रहा है, ठीक है। तो अगर आप एमपी पर कोई छूट नहीं दोगे तो यही आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। छूट देने के बाद ही सेलिंग प्राइस बनता है। एमपी पर छूट दोगे तो सेलिंग प्राइस, अगर आप छूट नहीं दे रहे हो तो एमपी ही क्या हो जाएगा? आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो अगली कंडीशन जो चल रही है वहां से एमपी क्या बन चुका है? आपका सेलिंग प्राइस बन चुका है। क्लियर होगा आपको, ठीक है। अब उसने बोला है कि वह 25% का लाभ कमाता है। अगर छूट नहीं दे रहा तो 25% का लाभ कमाता है। इस चीज को आप किस तरीके से देखते हो? 25% क्या होता है? एक 25 चौका 100, 1/4 है ना, 1/4, यानी कि कोई 4 की कोई चीज होगी, सीपी अगर 4 होगा तो अगर एक लाभ लोगे आप तो 5 रुपए की बेच रहे हो उसे। कितने की बेच रहे हो? 5 की बेच रहे हो, ठीक है। तो ये क्या 5 की वैल्यू ही, देखिए, क्या 5 की वैल्यू ही आपकी 1835 मल्टीप्लाई बाई 5 है या नहीं? एग्जैक्टली है। यहां से तो 5 यूनिट एसपी आया है और नीचे ये क्या है? 1835 मल्टीप्लाई बाई 5 ही एसपी है। तो आप देखोगे कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1835, और 5 से 5 कट जाएगा तो ये 1835 ही बचेगी, ठीक है। अब आपको पूछा गया है कि इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि इस 4 की वैल्यू आपसे पूछी गई है। सीपी पर ही आप प्रॉफिट दे रहे हो एक का, ठीक है। तो क्या होगा? आपको 4 यूनिट की वैल्यू पूछी गई है। इसमें लिख दो मल्टीप्लाई बाई 4, दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 यूनिट ही आपका सीपी है। और ये आ जाएगा 4 15 20 का 0 2 और 4 13 13 14 1
और 4 8 32 और 33 और 4 1 4 5 6 7, तो 7340। ऑप्शन में देखोगे ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं आपको पढ़ाती हूँ, मैंने और लोगों की भी क्लासेस देखी हुई है, और उसके बाद हम मेरी क्लासेस को पसंद नहीं करते, जबकि मैं कोई फालतू की बात नहीं करती, कभी मैंने कोई फालतू की बात नहीं की है आपसे। और मैं उस टाइप की हूँ भी एक इंसान कि मैं कभी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करती, कभी भी मैं जजमेंटल पास नहीं करती, और मुझे वैसे मैं बहुत अच्छी तरीके से बातें करना जानती हूँ। आई मीन आई कैन वेरी काउंसलर टाइप ऑफ पर्सन ऑल्सो। लेकिन मैं यहाँ बातें नहीं करती क्योंकि मुझे नहीं समझ में आता कि एक रिकॉर्डेड क्लास में मैं आपसे क्या ही बातें करूँ, मुझे आप नहीं दिख रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है हमारे बीच एक कम्युनिकेशन गैप होता ही है। ठीक है, जो मैंने और लोगों की क्लासेस में देखा है कि वो कम्युनिकेट कर पाते हैं, और एक उनसे जो बच्चे जुड़ते हैं वो समझ पाते हैं एक दूसरे को। तो मेरे साथ ऐसा नहीं है, जस्ट बिकॉज की रिकॉर्डेड क्लास है। और पता है मेरे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो बहुत 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 अच्छे हैं, जो सच में मेरी क्लास देखते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कई बार कि क्लास अपलोड होती है, उसी के 3 या 4 मिनट बाद जो कमेंट आता है वो उस तरीके से आता है कि मैम अपनी क्लास को बंद मत कीजिएगा। तो मुझे पता है कि वो जुड़े हुए हैं या वो एक अच्छी परवरिश को दिखाते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू फॉर लविंग मी, और थैंक यू फॉर लाइक एंड कमेंट इन माय क्लास। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा ज्यादा बातें हो गई। ठीक है, एक व्यापारी 35% लाभ पर आटा बेचने का दावा करता है, लेकिन बेईमानी से वह एक ऐसे वजन का उपयोग करता है जो उस पर उल्लेखित वजन से 16% कम है। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, व्यापारी द्वारा अर्जित कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको बताना है कि पूर्ण संख्या मतलब पूर्ण संख्या में पूर्णांकित कीजिए, निकटतम मतलब निकटतम मान बताना, पॉइंट के बाद नहीं जाना है। ठीक है, तो आप एक चीज देखो, एक व्यापारी 35% का लाभ अर्जित करता है, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। नहीं हाँ हो गया। ठीक है, देखिए उसने कहा एक व्यापारी 35% का लाभ पर आटा बेचने का दावा करता है, लेकिन बेईमानी से वह एक ऐसा वजन का उपयोग करता है जो उस पर उल्लेखित वजन से 16% कम है। मानो 100 रुपए की कोई चीज है और उसने कहा है कि देखो मैं आपको क्या कर रहा हूं, 35% का लाभ पर मैं इसको बेच रहा हूं, मतलब 100 की कोई चीज लेके आ रहा हूं, लेकिन मैं इस पे क्लियरली मतलब 135 रुपए मैं आपको दे रहा हूँ, 35% का लाभ ले रहा हूँ, वो बता रहा है इस चीज को। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है जैसा वो बोल रहा है ऐसा, मतलब कभी इन क्वेश्चंस में कभी अटको तो इस तरीके से याद करके जाओ कि सीपी है, मान लो ये एसपी है, और यहाँ पर तो वो जो कर रहा है मतलब जो उसकी जेब से जा रहा है, जितना पैसा वो खर्च कर रहा है, यहाँ पे ये वो लिखा जाता है। और 135 जो एसपी की जगह आप क्या लिखते हो, आप एसपी की जगह उन चीजों को लिखते हो जितना वो आपको बता रहा है, आप झूठ भी बता सकता है। ठीक है, तो देखिए फिर उसने कहा है कि वजन का उपयोग कम करता है, उस पर उल्लेखित वजन से 16% कम देता है, मतलब बोल तो रहा है कि देखो मैं 100 ग्राम दे रहा हूं सपोज, पर दे कितना रहा है, 16% कम दे रहा है, यानी कि 80 और ये हो जाएगा 84। ठीक है, 84 हो जाएगा, 84 हो गया, इससे ये कट जाएगा, यानी कि देखो यहाँ वजन कितना उपयोग कर रहा है एक्चुअली और यहाँ कितना बता रहा है, इस तरीके से याद रखो, कभी गलत नहीं होगा ये क्वेश्चन। अब आपका आया 84 135, यानी कि कोई चीज अगर 84 रुपए की थी और आपने 135 में बेची है, तो पहली बात तो आपने प्रॉफिट ही लिया है, प्रॉफिट ही लिया है। ठीक है, वैसे भी इसने बोला ही है कोई लाभ, ठीक है लाभ ही लिया है, अब पर कितने का लिया है, 84 है ये, 135 है ये, तो एक आ जाएगा 8 और 2 और 5, यानी कि 51 आ गया, 51 का ये है, और कितने पर है ये 84 पर है। ठीक है, और डबल जीरो आ जाएगा परसेंटेज निकालने के लिए, क्लियर होगा आपको। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, 8 से अगर 51 का ही देखो तो 8 छिंग 48 होता है, 8 से 56 होता है, तो वो तो ज्यादा चला जाएगा। तो देखो 8 छिंग 48 पहली बात तो 6 बार ही जाएगा। ठीक है, 6 बार करोगे 24 का 4 और 2 और 8 छिंग 48 49 50, तो 504 आएगा, और ये 510 है, तो 6 आपका जीरो फिर से बचेगा। ठीक है, 6 जीरो बचेगा तो आपको जीरो लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो 60 पॉइंट कुछ आएगा, और उसने ऐसा ही पूछा है कि आपको निकटतम पूर्ण संख्या तक ही बताना है, तो आपने कहा कि 60 ये वाला हो जाएगा, पर देखो ये कहीं ना कहीं 856 60.7 कुछ आएगा। ठीक है, 60.7 कुछ आएगा जो कि बताना नहीं था। ठीक है, क्लियर होगा आपको,
इस तरीके से 100 की कोई चीज थी, उसने कहा कि मैं 135 की बेच रहा हूँ, 100 ग्राम बेचने की बात कर रहा है लेकिन 84 ग्राम ही दे रहा है। इस तरीके से हमने प्रॉफिट निकाला तो 60.7 का आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन, ठीक है, वही एक व्यापारी 74% लाभ पर चावल बेचने का दावा करता है, लेकिन बेईमानी से वह एक ऐसे वजन का उपयोग करता है जो उस पर उल्लेखित वजन से 9% कम है। ठीक है, आप देखो बोल क्या रहा है कि मैं 100 मतलब 100 रुपए की कोई चीज है और मैं 174 का लाभ ले रहा हूँ, यानी कि 174 में उसे बेच रहा हूँ, लेकिन वो क्या कर रहा है, 9% कम का भार उपयोग कर रहा है। यहाँ पर एक्चुअली क्या कर रहा है, यानी कि 91 ग्राम दे रहा है सपोज, और बोल क्या रहा है कि मैं 100 ग्राम दे रहा हूँ। 100 से 100 कट जाएगा। अब 91 का 174 से आप देखोगे, 91 से 174 हो गई कोई चीज, तो कितनी बड़ी है, आप कहोगे देखो ये हो जाएगी 3 और ये है आपका 9, तो ये हो जाएगा आपका 8, 83 हो जाएगा। और ये कितने पर है, 91 पर है, तो 91 आ जाएगा और 00 आ जाएगा। ठीक है, 00 आ जाएगा, तो 8300 आएगा। अब 91 से आप दोगे, ये क्या हो गया आपका 8300 और ये हो जाएगा 91। तो देखो 91 के 83 में करोगे तो 9 का 1 का 9, 9 ने 81, 18 और 19, 819 आ जाएगा। तो 819 यानी कि 9 टाइम्स करने पर आ गया। ठीक है, 819, तो कितना बचा, 110 बचा। ठीक है, 110 बचा। अभी कितनी बार जाएगा, 2 बार तो जाएगा नहीं, दोनों में 18, 18 और 9 1 देखो 2 और दोनों में 18, 182 आ जाएगा, तो ये तो ज्यादा हो जाएगा, तो 1 टाइम्स ही जाएगा, तो 91 पॉइंट कुछ आएगा। कितना आएगा, 91 पॉइंट कुछ आएगा। तो आपसे क्योंकि इसमें भी निकटतम पूर्ण वर्ग पूछा हुआ है, पूर्ण संख्या पूछा गया है, तो 91 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 91% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ चुका होगा ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 850 में एक शर्ट बेचने पर किसी व्यापारी को 10% की हानि होती है, उस शर्ट को 1530 में बेचने पर उसे x% का लाभ होगा, x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई चीज अगर आप 850 की लेके आए तो उसमें 10% की हानि हो रही है, अगर उसे 1530 रुपए की आपको बेचना हो तो x% का लाभ हो रहा है, आपको वो x ही बताना है कि कितने परसेंट का आप लाभ ले पा रहे हो। तो इस तरीके के क्वेश्चन को देखो, पहले आप लिखो इस तरीके से लिखो कि 850 की कोई चीज है, ठीक है, अगर आप उसको ले रहे हो तो आप 10% की हानि ले रहे हो, यानी कि 90, 10% की 100 की कोई चीज होगी, आपने 10% की हानि ली, यानी कि 90 में बेच रहे हो। ठीक है, 90 है, यानी कि 850 की वैल्यू कितनी है आपकी, 90 है। तो आपसे पूछा गया है कि 1530 में अगर बेची जाती तो उसे कितना लाभ होता, ये कट जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 17 पंजू 85 और ये हो जाएगा 17 8 8 7 8 56 5 6 और 93 ठीक है, तो 9 टाइम्स जाएगा 17, देखिए कितना हो जाएगा ये 1530 है। ठीक है, तो कितनी बार कट जाएगा, 17 से 17 निम्मा 153, 9 बार कट गया है। ठीक है, तो आपको पूछा गया है कि यहाँ पे कितना प्रॉफिट आएगा, तो 5 से कितनी बार जाएगा, 5 एकन 5 6 7 8 9 5 40 18, 18 पर 90 होता है, 18 पर 90 होता है, तो आपको 18 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 8 ने 72, 8 ने 72 का 2 7 और 9 एक 9 और 7 कितना हो जाएगा 162 हो जाएगा, 162। तो 100 की कोई चीज थी तो 162 में बिक रही है, तो आपको 62% का क्या हुआ है, इसमें प्रॉफिट हुआ है। तो x का मान क्या है आपका 62, x का मान क्या हो जाएगा आपका 62। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, एक दुकानदार किसी पंखे पर उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है और उस पर 10% की छूट देता है। यदि वह 117 का लाभ अर्जित करना चाहता है तो पंखे का अंकित मूल्य क्या है। ठीक है, आपसे बोला गया है, देखो कोई भी चीज थी, पहले आपके पास कोई भी चीज थी, आपने क्या कहा, उसको पहली बात तो उस पर 25% अधिक अंकित कर दिया। ठीक है, और फिर उस पर क्या कर रहे हो, आप डिस्काउंट दे रहे हो 10% का, तो आप सक्सेसिव लगा सकते हो। ठीक है, सक्सेसिव लगा सकते हो। ठीक है, सक्सेसिव लगाते हैं। देखिए 25% -10 -25
गुणा 10/100, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 15 माइनस ये 0 0, और ये कितना हो जाएगा 55 25, और 5 दूनी 10, और 2 दूनी 4, और 2 5 10, 2.5 आ गया, यानी कि 3 हो जाएगा, यानी कि 12.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा ये 12.5, ठीक है। ये कितना आ गया 12.5। तो यही 12.5 किसके बराबर है, यही 12.5 आपका जो प्रॉफिट दे रखा है 117, क्या दे रखा है आपको 117 का, ठीक है। तो 117 के बराबर है, 1 यूनिट की वैल्यू है 117, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू, अब आपको क्या लिखना है, परसेंटेज भी है, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 11712.5, ठीक है। अब आपको बोला है कि एमपी क्या होगा इसका, एमपी क्या होगा। अब एमपी निकालने के लिए आपको पता है कि कोई चीज 100 की थी, तो उस पे एमपी के लिए 25% अधिक अंकित किया गया है, यानी कि 125% की बात हो रही है, ठीक है। तो आपको 125 का यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 125 का आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पॉइंट है तो पॉइंट हटाने के लिए ऊपर एक जीरो आ जाएगा, पॉइंट हटाने के लिए एक जीरो आ जाएगा, 125 से 125 चला जाएगा, तो 1170, 1170 विल बी योर आंसर, 1170 विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 840 में एक शर्ट बेचने पर किसी व्यापारी को 10% की हानि होती है, सेम वही उस शर्ट को 1540 में बेचने पर उसे x% का लाभ होता है, तो आपको x बताना है, ठीक है। देखो 840 में आप बेच रहे हो तो आपको 10% की हानि हो रही है, यानी कि 90 में ही बिक रहा है, ठीक है। अब आपको 1540 में बिकने पर कितना प्रॉफिट होगा, यही है क्वेश्चन आपकी। 0 से 0 कट गया, ये कितना हो जाएगा 7 एक 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, लूचिंग 12 और 11, 6 और 11, ठीक है। रेशियो क्या आ जाएगा आपका, सबको हटा के ये आ जाएगा, टोटल आ जाएगा आपका। अब बचाइए 6 यहाँ और 11 यहाँ, तो आपका ये कितना आएगा 6 6 56 30, तो 15 आ जाएगा। यहाँ भी आप करोगे तो 15 ही आ जाएगा। 15 का 11 में देते हो तो क्या करते हो आप, 5 को पहला अक्षर पहला ही होता है, इन दोनों को जोड़ो 6 आ जाएगा, और बाद का अक्षर बाद में आ जाएगा, तो 165 आया। कितना आया 165। तो आपका 65 का प्रॉफिट होगा, क्योंकि चीज को हमने कितने का माना 100 का माना, तो 165 की बिकी है, तो यानी कि 65 का उसमें फायदा मिला है, 65% का फायदा उसको मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 850 में एक शर्ट को बेचने पर किसी व्यापारी को 10% की हानि होती है, उस शर्ट को 1360 में बेचने पर उसे x% का लाभ होगा, x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। आप देखिए 850 में एक शर्ट को बेचने पर किसी व्यापारी को 10% की हानि हुई है, वही सेम 850 की बेच रहे हो, 10% की हानि कह रहे हो, यानी कि 90 का बेच रहे हो, ठीक है। अब आपको बताना है कि 1360, देखो 1360 का पूछा गया, 0 से 0 कट जाएगा, ये 17 पंजो 85 और 17 अट्ठे 136, ठीक है। ये हो गया, 5 से करोगे तो 18 पर 90 होता है, 18 आ जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ भी 18 आ जाएगा, और अट्ठू अट्ठू 6 4 4 और 6 और 8 के 9 10 11 12 13 14 144 आ जाएगा। तो कितने का प्रॉफिट ले रहे हो आप, 44 रुपए का प्रॉफिट, 44% का प्रॉफिट है, ठीक है। x% पूछा हुआ है, यानी कि 100 पर किसी चीज को आप 144 में बेच रहे हो, तो 44% का उसमें प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक दुकानदार किसी पंखे पर उसके 20% अंकित करता है, 10% की छूट देता है। हाँ देखो वही सेम, एक दुकानदार किसी पंखे को क्रय मूल्य के 20% अधिक पर अंकित करता है, यानी कि यहाँ पर आपको कोई पैसा था, आपने पहले तो उसको क्या किया 20% अधिक पर अंकित किया, उसके बाद आप क्या कर रहे हो उस पर 10% का डिस्काउंट दे रहे हो, वही सक्सेसिव वाला आप लगा सकते हो। सक्सेसिव लगाने के लिए आपको क्या करना है, 20 डिस्काउंट 10 का हो गया, -20 मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन 100, 10 माइनस ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8%, यानी कि जो 8% निकल के आया है आपका, 8% ही आपका किसके बराबर है, 8% ही आपको 150 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है आपको, जो 8% है वही आपका किसके बराबर है 150 के बराबर है। क्लियर है, 1% किसके बराबर है 150 बट्टे 8 के बराबर है। अब आपसे पूछा गया है कि आपको इसका एमपी बताना है। एमपी क्या होगा, 20% अधिक अंकित किया है, यानी कि 120% की बात हो रही है। 120% की बात के लिए आपको 120 यहाँ और 120 का ही मल्टीप्लाई आपको यहाँ करना पड़ेगा।
8 से करोगे तो 8 एकन 8, 9 10 11 12, 8 5 40, 15, 15 15 में करोगे तो 225, 225 और जीरो है तो जीरो, यानी कि 2250, 2250। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक विक्रेता ने 1 रुपए में 40 नींबू खरीदे। इस क्लास को बनाने के लिए मुझे कम से कम 4 या 5 बार आना पड़ा है। 4 या 5 बार मैंने क्वेश्चन सेट किए हैं, और क्योंकि इन्वर्टर का थोड़ा सा मतलब कम ले पाता है। अगर एक इन्वर्टर है तो क्या होता है, क्लास ऑफ हो जाती है, थोड़ी भी लाइट जाएगी क्लास होगी ऑफ। तो इस तरीके से क्लास आधी आधी 4 बार रह चुकी है। तो आप समझ सकते हो एक क्लास के लिए मैं कितना ड्रेन हुई हूँ अब तक। ठीक है, तो ये सब मेहनत हो रही है आपके लिए। आपके लिए चाहे बड़ी बात नहीं होती, आपके लिए 100 क्लासेस पढ़ी है, कितने सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं। लेकिन पहले मुझे लगता था, जब ऑनलाइन क्लासेस का मैं सुनती थी, मुझे लगता था कि कौन सी बड़ी बात है, खड़े होना है, बच्चों को भी जवाब नहीं देना है, खड़े होना और लेके चले जाना है। भाई ऐसा नहीं होता, बहुत बहुत एफर्ट्स लगते हैं, बहुत बहुत एफर्ट्स है। मतलब मुझे लगता है ऑफलाइन से ज्यादा एफर्ट्स है। तो इस चीज को थोड़ा सा आप कंसिडर कीजिएगा। ठीक है, विक्टिम कार्ड नहीं खेल रही हूँ मैं, ठीक है, बट स्टिल आई एम जस्ट सेइंग दैट, जस्ट एक्नॉलेज माय एफर्ट्स ओनली। ठीक है, तो देखो आपसे क्या बोला है कि 44, एक विक्रेता ने 1 रुपए में 40 नींबू खरीदे। 25% के लाभ बेचने के लिए, 25% के लाभ में बेचने के लिए उसको एक नींबू में कितने रुपए में बेचना होगा, एक नींबू। ठीक है, ये बताना है आपको। देखिए 100 की कोई चीज है, 25% का लाभ यानी कि 125। ठीक है, अब ये 25 चौका 100, 25 पन 125। अब क्वांटिटी इसके अपोजिट हो जाएगी, पैसों की बात हो रही है, क्वांटिटी क्या हो जाएगी 5 और 4, क्वांटिटी क्या हो गई इसकी उल्टी। ठीक है, क्वांटिटी उल्टी हो गई। तो जो 5 की बात हो रही थी, 5 नींबू की बात थी, वो बोल रहा है कि 40 नींबू थे, वो 40 नींबू थे। तो 5 की वैल्यू 40 है तो 8 आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 8 आ गई। तो 4 की अगर वैल्यू पता करनी है तो 4 और 32, तो 32 नींबू। 1 रुपए में उसे 32 नींबू बेचने पड़ेंगे। किस लिए? क्योंकि उसे 100, क्योंकि उसे 25% का प्रॉफिट भी चाहिए। क्या चाहिए? प्रॉफिट भी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 30 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 45 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है, हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो उसने कहा है कि 30 पुस्तकों का, देखो आपको पता होना चाहिए ये एसपी के साथ है तो ये सीपी है, ये सीपी है, और ये आपका सीपी के साथ है तो ये एसपी है, ये याद रखो बस। तो एसपी कितना हो जाएगा, ये क्या है आपका सीपी, ये कितना है आपका सीपी, सीपी कितना हो जाएगा आपका 30, और एसपी कितना हो जाएगा आपका, आपका एसपी हो गया 45। तो आपको 15 का फायदा हुआ है, किस पर हुआ है, 30 पर हुआ है। ये 100, 15 दूनी 30, 50% आ जाएगा आपका आंसर, 50% आ जाएगा आपका आंसर। प्रॉफिट है 50%, ये रहा 50% क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए एक दुकानदार किसी वस्तु को 740 में खरीदता है और 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा। ठीक है, वो क्या कर रहा है, 740 का खरीद रहा है और उसको क्या चाहिए, आप उसको 30% का प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0, और 4 12, 2 आना चाहिए पीछे, यही है 962। ये हो जाएगा आपका 962 विल बी योर आंसर। कैलकुलेशन आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यही है 740। इसको करने का एक और है, जैसे 1/5 है तो 5 की वैल्यू 740 है। ठीक है, 5 की वैल्यू 740 है, तो 5 एकन 5, 6 7 2 हो जाएगा, और 5 चौक 20 और 5 4 148। तो आपको जब ये करना है वो 6 × 148 होगा। तो 8 6 4 8 आ जाना चाहिए लास्ट में, और 8 6 48 का 8 और 4 और 6 चौक 24 25 26 27 28 का 8 2 6 एकन 6 7 8 8 888 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका 888 आंसर आ जाएगा। अगर आपको इस तरीके से नहीं करना है, अगर आपको इस तरीके से नहीं करना है, ठीक है, अगर आपको इस तरीके से नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हो, 740 है, मल्टीप्लाई करना है आपको, और 120 का सीधे सीधे निकाल दो, तो ये हो जाएगा 0, 0 से 0 कट जाएगा, 4 दूनी 8, पीछे 8 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन है। तो ये 74 का 12 में करोगे तो 888 आपका आंसर आ जाएगा, 888 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु को 760 में खरीदता है, 30% का लाभ लेने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना होगा। ठीक है, ये हमने साथ कर लिया है। 760 यहाँ हो जाएगा 130, डबल जीरो, जीरो से जीरो, इस जीरो से जीरो, 6×18 का 8, पीछे 8 आना चाहिए, एक ही है। 988 विल बी योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। ये मैंने लिखा था, ये मेरे खुद का लिखा हुआ है। इससे पहले मैं लिखती थी मोटिवेशनल कोट एंड शायरी एंड ऑल, तो उसमें से एक था, शेडो डजंट फॉलो यू एवरी टाइम, यू हैव टू मेक योर ओन साइन। इसका मतलब है कि जो परछाइयाँ होती हैं लाइफ में, तुम्हें बहुत सारी प्रिविलेज मिली होती हैं और बहुत से लोगों को सच में नहीं मिली होती। मुझे ऐसा लगता है सरकारी नौकरी की जब तैयारी हम कर रहे होते तो हमें इतनी फैसिलिटी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को तो नहीं ही मिली होती। ठीक है, पर अगर मिली भी है तो आप याद रखो कि जो परछाइयां हैं, जो साथ है, वो एक टाइम तक रहेंगे। उसके बाद आपको किसी की परछाई बनना पड़ेगा, आपको किसी को साथ देना पड़ेगा और आपको अपने लिए बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये मेरे द्वारा लिखा गया है। इस तरीके से मैं आपके लिए कोट्स लेके आया करूंगी क्योंकि मुझे खुद फील होता है कि मैं आपसे इतनी कनेक्टेड नहीं रह पा रही हूँ। मैं आती हूँ, बोर्ड की तरफ देख देख के पढ़ा के चली जाती हूँ। ठीक है, तो आप उस तरीके से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। तो मैं अपने डेली, आप अपने द्वारा लिखा हुआ एक कोट कभी कभी लेके आया करूंगी। डेली तो नहीं हो पाएगा, इतने कोट्स नहीं लिखे थे मैं। एंड विश यू लक, अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।